दोस्तों आपको याद होगा कि रूस के स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस के द्वारा 10 अगस्त 2023 को सुबह 4:40 में लूना 25 को लॉन्च किया गया था और ये 21 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करने वाला था। लेकिन 19 अगस्त को मॉस्को समय के अनुसार करीब 2:57 में यह क्रैश हो गया, जिसके कारण रूसी वैज्ञानिकों को निराशा हाथ लगी। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये क्रैश कैसे हो गया। तो दोस्तों हुआ यूँ कि 19 अगस्त को मॉस्को समय के अनुसार करीब 2:57 में अचानक लूना 25 का संपर्क रूस के वैज्ञानिकों के साथ टूट गया, जिसके बाद रूसी वैज्ञानिकों ने लूना 25 से संपर्क जोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो हर बार नाकामयाब रहे। इसके बाद बहुत छानबीन करने पर पता चला कि लूना 25 एक गलत ऑर्बिट में दाखिल हो गया था, जहां इसे दाखिल नहीं होना चाहिए था और परिणाम स्वरूप वह चांद की सतह से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये लूना 25 रूस के लिए एक प्रमुख मिशन था, जिसे लूना ग्लोब नाम दिया गया था। इसके साथ ही फ्रांस के वैज्ञानिक फ्रैंक मर्चिस के मुताबिक लूना 25 के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ जाने की वजह से लूना 25 क्रैश हो गया। दोस्तों लूना 25 में एक छोटी कार के आकार का रोबोट भी भेजा गया था। दोस्तों ये एक ऐसा मिशन था जो कि मात्र 6 दिनों में चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो गया था और हमारे चंद्रयान 3 को चांद के ऑर्बिट में दाखिल होने में काफी ज्यादा समय लग गया था। चंद्रयान 3 ने पहले पृथ्वी के 5 चक्कर लगाए, फिर चांद के 5 चक्कर लगाए। उसके बाद जैसे जैसे चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के करीब जा रहा है, वह वैसे वैसे अपनी गति को धीमा कर रहा है। दोस्तों लूना 25 में ऑटो मनोवरिंग सिस्टम नहीं लगाया गया था, यह भी एक वजह हो सकती है इसे क्रैश होने का। दोस्तों ये ऑटो मनोवरिंग सिस्टम होती क्या है, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 और लूना 25 के लैंडिंग पोजीशन में क्या अंतर है। दोस्तों चंद्रयान 3 जब चांद की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, तब इसकी लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन लूना 25 में ऐसा नहीं था। लूना 25 जब चांद की सतह से मात्र 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता, तब इसकी लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाती, जिसके कारण लूना 25 को चांद की ग्रेविटी तेज गति से अपनी ओर खींचने लगी और ऊंचाई कम होने की वजह से वह अपने आप को रोक नहीं सका। लेकिन अगर लूना 25 में ऑटो मनोवरिंग सिस्टम होता तो शायद वह क्रैश नहीं होता, क्योंकि दोस्तों ऑटो मनोवरिंग सिस्टम से ये होता है कि लूना 25 खुद से लैंडिंग की जगह का चयन करके लैंड करता। अगर उसे उस जगह पर कोई गड़बड़ नजर आता तो वह वहाँ पर लैंड ही नहीं करता और शायद आज लूना 25 सफल हो जाता। दोस्तों बात करें अगर चंद्रयान 3 की लैंडिंग की, तो वह जब चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा तो वह लैंडिंग करने का प्रयास करेगा। वह जिस जगह पे लैंड करेगा वह वहां से करीब 750 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन ऊंचाई 30 किलोमीटर ही रहेगी। यानी कि वो चांद की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा और अपने लैंडिंग साइड के लेफ्ट या राइट साइड 700 किलोमीटर चलेगा। और फिर जब वह लैंड करेगा तब चंद्रयान 3 के लैंडर में डिटेक्शन कैमरा से बहुत सारे इमेज खींचेगा और अपने अंदर लगे AI को भेज देगा। अगर ये AI को वह जगह समझ में आएगी तो वह लैंडर को मैसेज देगा गो, और अगर वो जगह उसकी AI को समझ में नहीं आएगी तो वह लैंडर को मैसेज देगा नो गो। फिर लैंडर वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 में बचे हुए फ्यूल का काम यहीं पर आएगा। जब ये लैंडिंग की प्रक्रिया चल रही होगी तब इसरो के हाथ में लैंडर का कंट्रोल नहीं होगा। ये सभी काम चंद्रयान 3 में लगे AI खुद करेगा। लेकिन दोस्तों ये तो हो गई चंद्रयान 3 की लैंडिंग की बात। अब जरा चंद्रयान 3 की ताजा स्थिति के बारे में भी जान लेते हैं। वो अभी चांद की सतह से 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद का चक्कर लगा रहा है और इसके साथ ही वह भी चांद के कुछ खतरनाक इमेज भी भेज रहा है। इस इमेज में देखा जा सकता है कि चांद पर कितने बड़े क्रेटर मौजूद है, यानी चांद की जमीन बिल्कुल समतल नहीं है। ये चांद के साउथ पोल की साइड की तस्वीरें हैं जहां चंद्रयान 3 लैंड कर सकता है। दोस्तों रात के समय जब आप पृथ्वी से चांद को देखते हो तो ये जो धब्बे दिखाई देते हैं वे असल में धब्बे नहीं है, वे क्रेटर है, बहुत बड़े बड़े क्रेटर, जिन्हें आप इन इमेज में साफ साफ देख सकते हो। ये सारी इमेज चंद्रयान 3 में लगे हेजल डिटेक्शन एविडेंस कैमरा के द्वारा खींचा गया है। ये कैमरा बहुत ही आधुनिक और एडवांस माना जाता है। दोस्तों आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पिछले 4 सालों से चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रयान 3 के लैंडर से कनेक्ट हो गया है। ये कारनामा इसरो के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद पर उतारने में बहुत मदद करेगा। साथ ही अगर चंद्रयान 3 का लैंडर सही सलामत चांद की सतह पर लैंड कर लेता है तब उसके साथ कम्युनिकेशन में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बहुत मदद करेगा। वैसे तो ये काम चंद्रयान 3 में लगे प्रोपल्शन मॉड्यूल भी कर सकता है, लेकिन अगर प्रोपल्शन मॉड्यूल में कोई खराबी आ जाने पर चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मदद करने वाला है। दोस्तों चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 23 अगस्त शाम 6:04 पर लैंड करेगा, क्योंकि इस समय चंद्रमा पर दिन की शुरुआत होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि चंद्रयान 3 का ये मिशन चंद्रमा पर मात्र 1 दिन के लिए किया जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। दोस्तों, लैंडिंग के समय से 18 मिनट के पहले का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उस समय चंद्रयान 3 के लैंडर का कंट्रोल इसरो के पास नहीं होगा। वह उस समय खुद लैंड करने का प्रयास करेगा। हालांकि इस बार वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैज्ञानिकों को इतना ज्यादा भरोसा इसलिए है क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 में बहुत ज्यादा बदलाव किए गए हैं और एक एक चीज को बारीकी से किया गया है। वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 पर इतना भरोसा है कि अगर हार्ड लैंडिंग भी कर दी गई तो यह मिशन सफल हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 मिशन से बहुत कुछ सीखा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक फेल मिशन से क्या ही सीखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक फेल मिशन से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों, रूस तो लैंडिंग वाले फेज में पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया। दोस्तों, इस मिशन के फेल होने का दुख तो पूरी दुनिया जता रहा है, क्योंकि रूस करीब 47 साल बाद कोई मिशन भेज रहा था, वह भी फेल हो गया। दोस्तों, रूसी वैज्ञानिकों ने बहुत जल्दी ही चंद्रमा की सतह पर लैंड करने का प्रयास किया। ये चाहता था कि चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग, वो भी सबसे पहले करने का खिताब रूस के नाम दर्ज हो जाए। इसने 10 अगस्त को लूना 25 को लॉन्च कर मात्र 11 से 12 दिनों में चंद्रमा की सतह पर लैंड करने का प्रयास किया। आखिर जल्दी के काम में तो गड़बड़ हो ही जाती है। दोस्तों, किसी भी यान को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाना बहुत मुश्किल माना जाता है। ये काम जितना देखने में आसान लगता है उतना है नहीं। ये काम इतना मुश्किल है कि जब दुनिया चांद पे जाने की कोशिश कर रहा था, तब रूस और अमेरिका को चांद पर पहुंचने के लिए 14 मिशन फेल हो गए थे और 15वीं बार में वो कहीं पहुंच पाए थे। इतनी बार अगर भारत प्रयास करे तो शायद पूरे सौरमंडल में ही अपने मिशन को भेज दे। आपको याद होगा कि मंगल पर तो हम एक ही प्रयास में पहुंच गए थे, वो भी सही सलामत पहुंचे थे, और ऐसा काम कोई भी देश नहीं कर सकता। और अगर इस हिसाब से देखें तो इसरो पूरी दुनिया का नंबर 1 स्पेस एजेंसी बन सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि भारत ने पहले ही प्रयास में चंद्रयान 1 को चांद के ऑर्बिट में दाखिल कर दिया था और उस समय अमेरिका और रूस के स्पेस एजेंसी के होश उड़ा दिया था। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रयान 1 केवल चांद के ऑर्बिट में दाखिल ही नहीं हुआ था, उसने वहां अपने साथ ले गए एक मशीन को भी गिराया था। इस मशीन को चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर ने चांद के साउथ पोल पर गिराया था और वहां पर इससे चंद्रयान 1 ने पानी की खोज की थी। ये खोज पहली बार भारत ने किया था। अगर आप अभी चांद के साउथ पोल की तरफ देखोगे तो वहाँ इंसानी वस्तु के रूप में केवल वह डब्बा दिखाई देगा जिसे चंद्रयान 1 ने चांद के साउथ पोल पर गिराया था, और इसके अलावा अभी तक वहां कोई नहीं पहुंच पाया। और फिर से इसरो ही चंद्रयान 3 के लैंडर को वहां सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 मिशन जो फेल हो गया था, चंद्रयान 3 से काफी अच्छे और आधुनिक है। इसमें AI तकनीक का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही इसको बहुत मजबूत बनाया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चंद्रयान 3 को बनाने का खर्चा चंद्रयान 2 से बहुत कम था। जहां चंद्रयान 2 को बनाने में भारत का कुल खर्चा 978 करोड़ रुपए था, वह चंद्रयान 3 को बनाने में भारत का कुल खर्चा मात्र 613 करोड़ रुपया था। अगर डॉलर में देखें तो करीब 74 मिलियन डॉलर, और अगर वहीं बात करें लूना 25 की कुल लागत की तो ये करीब 200 मिलियन डॉलर के आसपास है। आखिर रूस के इतना खर्चा करने के बाद भी उसका मिशन क्रैश कर गया मात्र एक जल्दबाजी के कारण। लेकिन अब लूना 25 के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। चंद्रयान 2 के क्रैश होने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 पर बहुत नजर रखी, एक एक चीज पर नजर रखी। उनके इतने प्रयास से तो ऐसा नहीं लगता कि चंद्रयान 3 असफल हो जाएगा। लेकिन अब तो वह समय भी करीब आ गया है जब भारत दुनिया में इतिहास रचेगा, वो भी बहुत कम खर्चे में। आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त शाम 6:04 के करीब होगी। मुझे तो बस उसकी लैंडिंग का इंतजार है। आपको क्या लगता है कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा या नहीं? इसके साथ ही लूना 25 के बारे में आप क्या कहना चाहते हो कमेंट करके बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।